हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीपीएससी का सेट। हम लोग देख रहे थे बीपीएससी का बिहार स्पेशल, याद रखना है। बिहार स्पेशल हम पार्ट 1 जो है कवर कर चुके हैं, पार्ट 1। और पार्ट 1 हम लोग जो है 27 नंबर तक देख चुके थे। तो ये पार्ट 2 है। आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए और ये फटाफट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सॉरी 1 मिनट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संगी मस्जिद। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम 1000 का जो है ना ये क्वेश्चन चलाने वाले हैं। तो इसमें बीपीएससी में लगभग 15 प्रश्न तो आपका क्वेश्चन आ ही जाएगा बिहार विशेष में सिर्फ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो ये है मोकामा में। कहाँ है? मोकामा में, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य का पदवी ग्रहण किया था वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों का पूरा जो है समूल जो है भारत से नष्ट कर दिया था, उसमें इन्होंने जो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। उसके बाद नेक्स्ट है जो है ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार जो है वर्ण व्यवस्था मिला है? तो ये 10वां मंडल जो है आप लोग पढ़े होंगे, पुरुष सूक्त है, उसी में जो है वर्णन है। 9वां मंडल किसके लिए है? सोम देवता के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्मपाल के बाद जो है पाल वंश का शासक कौन बना था? ये देवपाल बना था। कौन बना था? देवपाल। तो आप लोगों का रिवीजन अच्छा रहे इसलिए जो है आंसर इसमें सही दे रहे हैं। तो याद रखना, धर्मपाल के बाद जो है कौन बना था? देवपाल बना था। धर्मपाल ने किसको जो है कन्नौज का शासक नियुक्त किया था? तो चक्रायुद्ध को। याद रखना, अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान, ठीक है, रोलिंग प्लान ये इकोनॉमिक्स का है टर्म की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो गुन्नार मेडल ने। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखना 63.82। तो देखिए बीपीएससी के लिए आपको बिहार का सबसे पहले जो भारत है, भारत का जनगणना याद रखना प्लस बिहार का, दोनों का जनगणना देख लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, पिछली बार भी पूछा हुआ है 67वीं में, 66वीं में, 67वीं में, अगली बार भी पूछेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद याद रखिए अगला क्वेश्चन है, 15वीं सदी में कौन सा जो है नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? 15वीं सदी में तो याद रखना है जौनपुर। अगला है 1857 का विद्रोह। तो याद रखना, देखिए बीपीएससी में विद्रोह से आपका क्वेश्चन पूछेगा तो 1857 का विद्रोह जो है ये पूरा क्लियर कर लेना है। तो ये पूछ रहा है बिहार से इसका नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह से। यदि पूछ दे इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसका नाम जो है बचपन का नाम मनु था, ये भी याद रखना है। उसके बाद और भी पूछे, जैसे कानपुर से पूछे तो नाना साहेब था। तो इस प्रकार से जो है आपको ये पूरा क्लियर कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निर्माणाधीन कोयल कारो परियोजना जो है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लाभ मिलेगा? तो ये कौन हो जाएगा? औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो है 1050 बीसी में ईसा पूर्व के आसपास जो है गंगा घाटी के निकट जो है क्या मिला था? तो ये लोहे का प्रमाण मिला था। अतिरंजी खेरी जो है मिला था उत्तर प्रदेश में लोहा। इसलिए हम लोग देखेंगे वैदिक जो है ना, जब वैदिक युग चल रहा था वो लोहा से परिचित था। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि लोहा से परिचित कौन नहीं था? तो याद रखना है जो हड़प्पा सभ्यता वाला था, हड़प्पा सभ्यता वाला या सिंधु सभ्यता वाला, वो लोहा से परिचित नहीं था। तो ये क्वेश्चन पूछता है। तो वैदिक युग में लोहा का जो है विस्तार हो गया था। इसीलिए हम लोग देखेंगे जब आगे आप लोग देखिएगा तो मगध जनपद आता है। मगध जनपद ज़्यादा विस्तार क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो है ना ये नदी के किनारे था, लोहा वगैरह भी इसमें ज़्यादा जो है मिला हुआ था इधर से, तो इसलिए ज़्यादा ये विस्तार कर गया था। तो ये आगे का टॉपिक है। तृतीय विश्व आपदा जोखिम जो है न्यूनीकरण सम्मेलन 14 से 18 मार्च 2015 को कहाँ आयोजित किया गया था? जापान के सेंडाई शहर में। याद रखना, जापान के सेंडाई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के गठन के बाद बिहार विधान परिषद की कुल संख्या जो कितना है? तो बिहार विधान परिषद में कुल है 75, याद रखना है। और यदि विधानसभा का बात करते तो विधानसभा में कितना है? 40। यदि जो है
सॉरी विधानसभा नहीं, ये लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा में कितना है 40 और राज्यसभा में पूछेगा तो 16। तो याद रखना है राज्यसभा में 16 और विधानसभा में बोलेगा 243। ठीक है। और विधान परिषद में तो 75। इतना याद रखना आपको। 16 अप्रैल 1930 को कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? तो नखास पिंड को चुना गया था। याद रखना है। पटना का नमक कानून जो है किसने स्टार्ट किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था नमक कानून। कहाँ से? तो याद रखना है जो है साबरमती से लेके, साबरमती यदि हम बात करते हैं, ये जो है भारत का मैप है इस तरह का। तो यहाँ साबरमती से लेके यहाँ दांडी तक आया था। ठीक है, दांडी तक चला था। तो ये कब चला था? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल ये 6 मार्च से चला था। 6 मार्च से 12 अप्रैल तक चला था। याद रखना 12 अप्रैल तक चला था। तो ये टोटल मिला के पूछेगा कितना दिन चला था? तो 24 दिन चला था। ये भी याद रखना है। महात्मा गांधी जो है 24 दिन इसको चलाए थे और 12 अप्रैल को ख़त्म हो गया था। तो 16 अप्रैल को कहाँ चलाया गया था? जो है पटना में जो है इसका जगह था नखास पिंड। अगला क्वेश्चन है 1758 ईस्वी में किस कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार में एकाधिकार जन प्राप्त कर लिया था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो सोरा का व्यापार जो है ये एकाधिकार प्राप्त कर लिया। एकाधिकार का मतलब हो जाता है कि सिर्फ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ आके जो है ना सोरा का व्यापार करेंगे। एकाधिकार का मतलब हो गया एक ही अधिकार उसी का है। ठीक है, और कोई दूसरा कंपनी वो जो है चीज़ को नहीं बेच सकते हैं। तो ये हो जाता है, या उसका व्यापार नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है विदेह के राजा ने निष्क या सुवर्ण का सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो याद रखना वृदारण्यक जो उपनिषद में, वृदारण्यक उपनिषद में है। अगला क्वेश्चन है 1829 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा VVI है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? याद रखना बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन के लिए पटना में ज़्यादा जो है ना आंदोलन भी हुआ था, जिसके कारण जो है यहाँ पे सैनिक शासन लगा दिया गया था और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे अंग्रेज जो है कड़ा रखे थे, बहुत नियम रखा था। इसलिए जब हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह हुआ था तो यहाँ पर से जो भागे थे दानापुर से सैनिक निकल के, दानापुर से नज़दीक पटना था लेकिन पटना नहीं गया, इधर से भाग आया था जो है ना आरा, जगदीशपुर इधर आया था सैनिक का। और यहाँ जो कुंवर सिंह मिला था उसके बाद दोनों मिल के जो है ना विद्रोह किया था। तो पटना नहीं गया था क्योंकि पटना में उसमें बहावी आंदोलन का जो है ना केंद्र था और वहाँ पर पुलिस शासन बहुत ज़बरदस्त था, इसलिए पटना वो सब नहीं गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो 11.30%। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, ज़्यादा UPSC पूछता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में जो है ना नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहा था। कुंवर सिंह जब जो है मृत्यु हो गया था इसका, जब इसके हाथ में एक गोली लगा था, उसके बाद ये क्या किया था, हाथ को पूरा काट कर गंगा जी में फेंक दिया था। तो उस समय जो है इसके बाद इसका जो भाई था अमर सिंह ने इस विद्रोह को संभाला था। तो याद रखना है, विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने संभाला? अमर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है 1857 में कहाँ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी? याद रखना दरभंगा हो गया, डुमरांव हो गया और हथुआ हो गया, यहाँ पर जो है मदद किया था। अगला क्वेश्चन है बरौनी तेल शोधक कारखाने को किस तेल क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया था? तो नहरकटिया। याद रखना नहरकटिया असम से ये बरौनी को जोड़ा था। ठीक है, ये तेल शोधक कारखाना था, यहाँ से जो है जो तेल लाता था उस तेल को मतलब शुद्धिकरण किया जाता था यहाँ पे बरौनी में। तो ये कहाँ से जुड़ा हुआ था? नहरकटिया असम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा की कुल संख्या, तो ये बताई दिए 243 था। धीमन और उसके पुत्र विट्ठल पाल किन जो है पाल शासकों के समकालीन था? धर्मपाल और देवपाल। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। याद रखना 1857 का जो विद्रोह था उसमें कैनिंग था 1857 में, क्योंकि 1856 में जो था ये डलहौजी था और डलहौजी जो है 48 से 56 रहे थे, 1848 से 56 रहा था। और इसके समय विद्रोह नहीं हुआ था क्योंकि यही जो है ना सारा जो है काम किया था, लेकिन कैनिंग आया बेचारा धड़ा गया ये, और 1857 का विद्रोह इसी के समय में हो गया था। तो याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है 1857 के विद्रोह के समय जो है ना जो
भारत में जो है ना ये गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल, तो याद रखना कैनिंग ही था। और उसके बाद पूछेगा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उसमें, तो पाम स्टर्न था, याद रखना पाम स्टर्न था, पाम स्टर्न हो जाएगा, ठीक है, पाम स्टर्न था। अगला क्वेश्चन है किस खनिज संसाधन के उत्पादन पर बिहार का एकाधिकार था, तो पाइराइट, एकाधिकार है तो पाइराइट, ज़्यादा बिहार में जो है बिहार में मिलता है पाइराइट। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों का अधिकार हो गया था, याद रखना बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1850 ईस्वी में यह आया था। 1899 से 1900 में मुंडा जो है ना आंदोलन का नेतृत्व किसने कर रहा था, तो मुंडा आंदोलन कौन कर रहा था उसमें बिरसा मुंडा था। कौन था, तो बिरसा मुंडा था, ये याद रखना है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा कर रहा था। अगला क्वेश्चन है 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई थी, तो खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था पे ये रोक लगा दिया था 1908 में। अगला है 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे, तो याद रखना राजकुमार शुक्ल और ब्रज किशोर प्रसाद। तो 1916 में जब ये लखनऊ अधिवेशन में आए थे, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, उसी समय राजकुमार शुक्ल ने जो है ना महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था चंपारण के लिए, तो याद रखना है चंपारण के लिए आमंत्रित किया था ताकि चंपारण में किसान का स्थिति आप आगे देखिए। 1916 से ही जो है ना बुला रहे थे, तो महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचे थे और वहाँ पे जो है किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किया था और कुछ हद तक सफल भी हुआ था, ठीक है, बड़ा सफल नहीं कह सकते लेकिन हाँ उस समय जो है सफल हुआ, तो सफल था। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं 60 तक। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, और इस तरह जो है आप लोग शॉर्ट वीडियो पाते रहिए और अपने जो है तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।